हमें हमेशा लगता है कि कितना भी पैसा कमा लो कम ही होता है और इसीलिए हर कोई अमीर बनना चाहता है। तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे कहानियां बताऊंगा कि कैसे कुछ लोगों ने अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव किया। उन्होंने बस रिच डैड की सलाह को माना और कई लोग गरीब से अमीर बन गए थे। तो आज की इस वीडियो में हम रिच डैड सक्सेस स्टोरीज, रियल सक्सेस स्टोरीज फ्रॉम रियल लाइफ पीपल हु फॉलोड द रिच डैड्स लेसन्स, जिसके ऑथर हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी, इस बुक के बारे में बात करेंगे। तो इस बुक का मेन मोटिव है कि अगर कोई फाइनेंशियली फ्री है तो उसके पीछे क्या राज है, आखिर कैसे वो फाइनेंशियली फ्री हुए, इसे समझाना इस बुक का मेन मोटिव है। तो क्या कोई फॉर्मूला है जिससे हमें पैसों के बारे में चिंता करने की जरूरत ना हो? तो फाइनेंशियली फ्री होने के लिए कोई एक फॉर्मूला नहीं है और यही बात इस बुक ने इसे पढ़ने वालों को समझाई है। जिन्होंने भी इस बुक को रीड किया है उन्होंने रिच डैड के बताए रास्ते पर चलना सीखा था। तो आज के इस वीडियो में कुछ रियल लाइफ कहानियों से आपको जानने को मिलेगा कि उन्होंने कैसे अपने फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव किया और कैसे फाइनेंशियली फ्री हो गए। और लास्ट में आप ये भी जानेंगे कि आप अपने कंडीशन का बेहतरीन फायदा कैसे ले सकते हैं। लाइफ कितना अच्छा होता अगर आपको कभी फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में कभी सोचना ही ना पड़ता। तो इस बात पे रिच डैड का कहना है कि ऐसा होना इम्पॉसिबल नहीं है। बहुत से लोग ऐसे लाइफ जी रहे हैं जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। ना ही वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट थे और ना ही उनके पास बैकअप के लिए बहुत सारा पैसा था। उन सभी लोगों ने हमारे ही जैसी साधारण शुरुआत की थी, लेकिन उन सभी ने रॉबर्ट टी कियोसाकी के बनाए हुए कैश फ्लो गेम से अपने फाइनेंशियल नॉलेज को एक्वायर किया था। ये सुन के आपको बेतुका लग रहा होगा, लेकिन रॉबर्ट टी कियोसाकी का कहना है कि पैसों के मामलों को समझना कैश फ्लो से ज्यादा आसान होता है। कैश फ्लो आपको अमीर आदमी की तरह सोचना सिखाता है। कैश फ्लो गेम ने कईयों को पैसे इन्वेस्टमेंट करने का तरीका बताया था और कईयों को पैसों को लेकर अपने रिश्ते को फिर से अच्छे से सोचने में मजबूर किया था। तो चलिए इसी के साथ इस बुक के पहले कहानी को शुरू करते हैं, जो है एक शादीशुदा कपल एड और टेडी के बारे में। कई लोगों की तरह एड और टेडी के पेरेंट्स भी पैसों के अहमियत को नहीं समझते थे। उनके लिए पैसा सेव करना उतना जरूरी नहीं था। इसी वजह से उन्होंने एड को कभी पैसों का अहमियत नहीं समझाया था और इसी वजह से एड भी उनकी ही तरह बन गया था। एड और टेडी ने अपने कॉलेज की पढ़ाई आधे में ही छोड़ दी थी क्योंकि उस समय एजुकेशन को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी। 1960 के दशक में हिप्पी बनना आम बात थी और एक हिप्पी के लिए पैसा बेकार सी चीज थी। उनके लिए पैसा सेव करना पूंजीवादी लोगों का काम था। उन्होंने अपनी नौकरी सिर्फ इसीलिए की थी जिससे वो जिंदा रहने के लिए पैसा कमा पाए। लेकिन एड और टेडी ने पैसों के सेविंग्स को सीरियसली तब लिया जब उनके बेटे का जन्म हुआ। उन्होंने पहली बार सोचा कि 20 साल बाद उनके फैमिली का क्या होगा, क्योंकि उनके पास पैसों के नाम पे कोई सेविंग्स नहीं थी, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट, कुछ नहीं। उन दोनों ने अपने फाइनेंशियल लाइफ को पहली बार सीरियसली समझा। उनके लाइफ में बिजनेस की शुरुआत खेल के मैदान में एक बच्चे के डैड के साथ बात करने से शुरू हुई थी। उस बच्चे के डैड नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते थे, जिसने एड का ध्यान खींचा और उन्होंने उसके बाद बहुत से बिजनेस सेमिनार में पार्ट लिया। उन्होंने पर्सनालिटी और सेल्फ हेल्प वाले बुक को भी पढ़ा था, जिससे वो दोनों फाइनेंशियल नॉलेज को गेन कर चुके थे। उन्होंने इन्वेस्टिंग में अपना पहला काम शुरू किया था। उनके एल्डर्स के गुजर जाने के बाद एड और टेडी को कुछ $1000 मिले थे, जिसे उन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया। अब इसे उनका लक कहा जाए या स्टॉक पिकिंग स्किल, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट 3 साल के अंदर अंदर $80,000 हो गया था। लेकिन यहाँ पे उनसे एक गलती हो गई कि उन्होंने शेयर मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को कभी समझा नहीं था, जिसकी वजह से उसी साल जब मार्केट गिरा तो उनका प्रॉफिट भी $46,000 यानी 50% रह गया था। यहाँ पे एक बहुत ही अनोखी चीज हुई। उन्होंने अपने स्टॉक्स के बारे में कोई भी डिसीजन लेने से पहले उन्होंने रिच डैड पुअर डैड बुक को पढ़ना सही समझा था। उन दोनों ने रिच डैड के बताए हुए सलाह को माना और कैश फ्लो भी खेलना शुरू किया। फाइनेंशियल नॉलेज ने उन्हें और भी कॉन्फिडेंट बना दिया और उन्होंने हाउसिंग डील्स में बिजनेस करने का डिसीजन लिया। और खास बात तो ये है कि इसी बिजनेस ने उन्हें फाइनेंशियली फ्री बना दिया था। लेकिन एड और टेडी ने इस मुकाम को हासिल करने के लिए बहुत से परेशानियों का सामना भी किया था, जैसे कि हाउसिंग के लिए प्लॉट्स को अच्छी तरह से चुनना, प्रॉपर्टीज को मेजर करना और कई सारे। लेकिन उन्होंने रिच डैड के दिए हुए हर सलाह को अपनी लाइफ में अप्लाई किया, जिससे आखिर में उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम मिल ही गई। तो अब आते हैं दूसरे कहानी पे। नॉलेज आपको वो बनने में मदद करता है जो आप बनना चाहते हो,
जैसे कि अगर आपने आईआईटी की है तो आप इंजीनियर बन सकते हो, या फिर अगर आपने एमबीबीएस किया है तो आप डॉक्टर बन सकते हो। फाइनेंशियल फ्रीडम एक अच्छा एहसास है। यह आपको आपके डिग्री से अलग कुछ करने का ऑप्शन देता है। आपको जितना लगता है कि आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी के करीब हो, क्या पता आप उससे भी ज्यादा करीब हो। अपने लाइफ में कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, जो हम इस कहानी में जानने वाले हैं। और जिनकी ये कहानी है उनका नाम है थॉमस कोटवाला। आई एम श्योर आप थॉमस में अपने आप को जरूर कनेक्ट कर पाएंगे। थॉमस अपने काम से खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें अलग अलग तरीके की नौकरियां करनी पड़ती थी। लेकिन अगर उन्हें जिंदा रहना था तो उन्हें उन नौकरियों को करना जरूरी था। थॉमस जानते थे कि उनके लिए कुछ बेहतर लिखा था, लेकिन उनमें उस बेहतर को तलाशने की हिम्मत नहीं थी। थॉमस का बैंक अकाउंट खाली था और उनके रिटायरमेंट खाते में कुछ भी नहीं था। लेकिन रिच डैड को पढ़ने के बाद थॉमस ने अपने बैंक की सिचुएशन को बिल्कुल ऑपोजिट कर दिया था, क्योंकि उनके बैंक अकाउंट में $90,000 हो गए थे। उनके पास इतना पैसा था कि वो 40 की उम्र से पहले ही रिटायर हो सकते थे। तो अब एक सवाल आपके पास होगा कि आखिर रिच डैड बुक पढ़ने के बाद ऐसा क्या हुआ जो थॉमस को फाइनेंशियली फ्री बना दिया था। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि थॉमस भी रियल एस्टेट में शामिल हो गए थे। उन्होंने रियल एस्टेट को अच्छी तरह से समझा था और उन्होंने भी कैश फ्लो खेला था, और आखिरकार रियल एस्टेट के बिजनेस से उनके पास 5 घर हो गए थे। उनके पास इनकम आती रही, क्योंकि उनके लिए गए घर के प्लॉट के डिसीजन ऐसे थे जहां पे उन्हें लगातार किराएदार मिलते रहते थे, और इसीलिए उनकी इनकम कभी भी बंद नहीं होती। हर घर से उन्हें $600 मिलती थी, जो हर 3 साल में बढ़ती जाएगी। ये कहानी सुनने में जितनी सिंपल लग रही है, थॉमस के लिए ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी। रिच डैड बुक ने उन्हें बताया कि आप कैसे फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो, और जब थॉमस ने उसे अपने लाइफ में अप्लाई किया तो उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा था। कैश फ्लो खेलने से उनके माइंड में फाइनेंशियल नॉलेज भी बढ़ गई थी। उन्होंने अपने हर उतार चढ़ाव में रिच डैड के दिए हुए सलाह को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी थी, जिससे उन्हें अंत में फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गई। हम हमेशा एक लूप में जिंदगी जीते रहते हैं। हमें लगता है जो जैसा चल रहा है सही है, लेकिन एक बार खुद को सवाल करके देखो, एक बार रिच डैड पुअर डैड पढ़ के देखो, आपकी फाइनेंशियल थिंकिंग जरूर चेंज होगी। इस बुक में और भी कुछ स्टोरीज हैं जो आपको आपके फाइनेंशियल नॉलेज और फाइनेंशियल कंडीशंस को बदलने में हेल्प कर सकती है। तो आखिर में बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन की। तो बेसिकली आपने इस बुक के जरिए कुछ ऐसे लोगों के बारे में जाना जिन्होंने इस बुक के हेल्प से अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल किया था। इन सभी लोगों का बैकग्राउंड अलग था। उन सभी ने अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल नॉलेज के लिए रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ा था। उन सभी ने रॉबर्ट डी कियोसाकी के बोर्ड गेम कैश फ्लो को खेला था। आपने जाना कि एज इज जस्ट अ नंबर। पैसों के मामले में नॉलेज गेन करने के लिए ना कोई छोटा होता है या बड़ा। अपने पैसों को समझदारी से इन्वेस्ट करने से ही आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। ये बुक और कैश फ्लो गेम आपको आपके फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। नॉलेज आपको आपके गोल के आधे रास्ते तक पहुंचा देता है। हमेशा याद रखना, अगर आपने नॉलेज गेन करना बंद कर दिया तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। आपको आपके जिंदगी में बहुत से मौके मिलेंगे, बस आपको उन मौकों को पढ़ना और सुनना है। आपको उन मौकों को अपने मेहनत से पाने की कोशिश करना है। पैसों के मामले में अपना सोच बदलना शुरू कीजिए। अपने फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाइए। अपने हालातों को बदलने के लिए पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचिए, क्योंकि क्या पता आपका एक पॉजिटिव सोच आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिला दे। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं लौटूंगा फिर से किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।